हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी। आज हम करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो आज हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे 2025 बोर्ड के लिए, वो हम आज सारे के सारे करवाएंगे। आपको सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट सीखना। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, आप क्वेश्चन उसके ऊपर चाहे जितने कर ले, ठीक है, आपको नहीं आने वाला। सो मैं क्या कहूँगा, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन आप भले 2 3 4 लगाइए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है देन आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे अच्छे, वो सारे हम करने वाले हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस, ये 3 टॉपिक आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए कैसे हम पता करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जस्ट सपोज दैट मैंने कहा आपसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको दे दी। अब आपको क्या देखना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। कैसे आप पता लगाएंगे इसका कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए हम क्या करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स और वाई की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक है, एक्स की प्लेस पे हमें लैम्डा एक्स पुट करना है, वाई की प्लेस पे हमें लैम्डा वाई पुट करना है। ठीक है, अगर ये एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई हमें फिर से वही डी वाई बाई डी एक्स दे देता है जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, वही डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से फॉर्म कर देता है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने के बाद भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम वही बन के आ जाती जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। तो हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है, ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, आपको सिंपली क्या करना है, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स, वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई पुट करना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स और वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई पुट करना है। ठीक है, अगर ये एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमें फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन दे देती जो हमारी क्वेश्चन में ऑलरेडी दी रखी थी, देन हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। पहला आता है शो दैट दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या फिर आता है क्वेश्चन जैसे आपको पता करना होता है मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। दूसरा आता है शो दैट दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व इट। पहले हम देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे शो करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि हमें एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स और वाई की प्लेस पे क्या रखना है, लैम्डा वाई रखना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, लैम्डा एक्स प्लस वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई। ठीक है, नीचे एक्स वाई, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई। ठीक है, अब इसको देखिए, लैम्डा लैम्डा ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा ऊपर। ठीक है, एक्स प्लस वाई बचेगा, नीचे क्या है, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स वाई। एक लैम्डा से एक लैम्डा चला जाएगा, लेकिन मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास इक्वेशन जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स वाई। यानी कि ये हमारी इक्वेशन, जब मैंने लैम्डा एक्स, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स और वाई की प्लेस पे जब मैंने लैम्डा वाई रखा,
तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आई, x प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स वाई, यानी कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ, यानी कि मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स वाई not equal to dy by dx, hence we can say that it is not a homogeneous differential equation. How we can say that this is not a homogeneous differential equation? Here are the function that is dy by dx not equal to lambda x lambda y. Okay, so we can say that this is not a homogeneous differential equation. As we can say here, as we can see this, that x plus y upon lambda x y not equal to dy by dx. Why? Because here lambda is a कॉमन फैक्टर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्स वाई निकल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा ये एक्स वाई एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना पा रहा है. ठीक है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. और अभी तो मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, अभी मैं एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको देखते टाइम ही पता चल जाएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, जस्ट सपोज दैट मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दिए. मैंने क्या किया, एक्स वाई की प्लेस पे मैंने क्या लग दिया, नीचे भी एक्स प्लस वाई कर दिया, नीचे भी क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई कर दिया, एक्स माइनस वाई चलो कर दिया. आपको लगेगा यार दोनों सेम बना दिया तो हो भाई, चलिए मैं एक्स माइनस वाई कर देता हूँ. ठीक है, अब इसको जरा चेकआउट करते हैं. ठीक है, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स, वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई. ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स माइनस वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई हो जाएगा. ठीक है, अब ऊपर से क्या कॉमन आएगा, मेरा लैम्डा कॉमन आ जाएगा. लैम्डा कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई. नीचे से मेरा क्या कॉमन आएगा, लैम्डा कॉमन आएगा. लैम्डा कॉमन लिया तो नीचे भी एक्स माइनस वाई आ गया. ठीक है, लैम्डा से लैम्डा हमारे कैंसिल आउट हो गया. मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टू दी पावर 0. लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कॉमन हो गया, हमारा क्या बचा, कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के. किसके इक्वल आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के. कब, जब मैंने x की प्लेस पे लैम्डा x रखा और y की प्लेस पे लैम्डा y रखा. तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन आ रही है उसको सॉल्व करने के बाद वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ रही. सो वी कैन से दैट इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी कैन से दैट it is a homogeneous differential equation. ठीक है, it is a homogeneous differential equation. Why we can say that it is a homogeneous differential equation? Because we can see that whenever we put the value of lambda x in place of x and lambda y in place of y, we get the value x plus y upon x minus y, which is equal to dy by dx. So we can say that it is a homogeneous differential equation. Okay, so हम कह सकते हैं क्योंकि हमने x की प्लेस पे लैम्डा x रखा और y की प्लेस पे लैम्डा y रखा, और जब मैंने सॉल्व आउट किया तो हमारा वो dy by dx ही दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, और दो चार क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है, जैसे अब मेरे पास क्वेश्चन क्या होगा, देखिए जरा, मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई है. क्या है, एक्स वाई है. अब जरा प्रूव करिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. चेकआउट करिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. कैसे चेकआउट करेंगे, मैंने क्या कहा, आपको सिंपली क्या करना है, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स, वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई पुट करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स पुट करते हैं, वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई पुट करते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे लैम्डा एक्स यानी कि लैम्डा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई की प्लेस पे लैम्डा वाई यानी कि लैम्डा वाई का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई. ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और नीचे से जब देखेंगे लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई करेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स वाई हो जाएगा. ठीक है, अब लैम्डा स्क्वायर से हमारा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, विच इज इक्वल टू, वी कैन से दैट विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के.
किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स के। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई हमारा dy बाई डी एक्स था, और जब मैंने x की प्लेस पे लैम्डा x रखा, y की प्लेस पे लैम्डा y रखा, तब मैंने देखा कि जो हमने सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिली वो भी हमारी dy बाई डी एक्स के इक्वल आ रही। सो वी कैन से दैट इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। काफी टिपिकल टॉपिक है, ठीक है, जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा टिपिकल लगता भी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको हम बहुत इजी वे में बना देंगे आपके लिए। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट थिंग की बताई, इम्पोर्टेंट चीज पता चली वो क्या है कि हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होगा, तब ये क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब जरा हम एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा पेचीदा है लेकिन आपको सुनना होगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन ली थी सबसे पहले, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या लिया था, एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिया था मैंने, सबसे पहली इक्वेशन थी मेरी। ठीक है, अब इसको हम बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। मे बी आपके पास इतना समय ना हो, मे बी क्वेश्चन में दिया गया हो सिर्फ सॉल्व, सिर्फ ये इक्वेशन दी गई हो और क्वेश्चन में दिया गया हो सिर्फ सॉल्व। ठीक है, सो आप कैसे सोचेंगे कि यार यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अब तक इतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे, ये तो पता चल गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और अब इसको केस में क्या वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, क्या हमें इसमें लीनियर भी मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, क्या इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना है, क्या इसमें हमें पहले 3 एक्सरसाइज में जो हमने सॉल्व आउट करने वाली किया था क्या वो लगाना है, कैसे हम देखेंगे। सो मैं क्या कहूंगा आपको, जैसे कैसे हमें पता चलेगा ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिना सॉल्व किए बिना प्रूव किए हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, और अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सॉल्व करने पे आएंगे। ठीक है, जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे कैसे पता चलेंगे, पता करेंगे कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है, x प्लस वाई है, क्या है, x प्लस वाई, नीचे क्या है, एक्स वाई है। जरा हम इनकी पावर्स को देखेंगे, हम इनकी पावर्स को देखेंगे। ठीक है, पावर्स का मतलब क्या है, जैसे ऊपर x की पावर क्या है, 1 है, ऊपर y की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, नीचे मल्टीप्लाई में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, लेकिन आप क्या देखते हो कि नीचे मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। भाई जैसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है, कि आप बिना देखे कैसे इसको सॉल्व आउट करें, कैसे पता चलेगा ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, होमोजीनियस लगा के या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ऊपर x प्लस वाई की पावर 1 है, ठीक है, नीचे एक्स वाई की पावर 1 है, तो नीचे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस 1 मैंने 2 कर दिया, क्योंकि जब बेस सेम होता है, समझ लीजिए बेस सेम है यार, नीचे समझ लीजिए। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब बेस सेम होता है लेकिन वो अलग एडिशन में होता है, तब उसकी पावर को हम सेम कर नहीं सकते भाई, ना हम ऐड कर सकते, ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो निकल के आ रहा है वो 1 प्लस 1 अलग निकल के आ रहा है, नीचे क्या 2 एक साथ निकल के आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, ना ऊपर वाली पावर दूसरे नीचे के बराबर नहीं है, ऊपर वाली पावर जो है वो नीचे की पावर को बराबर से नहीं ला रही है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, x की प्लेस पे लैम्डा x रखूंगा, y की प्लेस पे लैम्डा y रखूंगा, नीचे भी x की प्लेस पे लैम्डा x, नीचे y की प्लेस पे लैम्डा y, तो नीचे लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, x की प्लेस पे लैम्डा x लैम्डा अलग, y की प्लेस पे लैम्डा y लैम्डा अलग, लैम्डा लैम्डा वहां से कॉमन आएगा, लेकिन नीचे से क्या, ऊपर से हमारा लैम्डा कॉमन आएगा, लेकिन नीचे से हमारा क्या कॉमन आएगा, लैम्डा स्क्वायर। क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर। उस लैम्डा से एक लैम्डा हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास बचा क्या रह जाएगा, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा फिर भी हमारा बचा रह जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, पहले आप पावर्स को देखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पावर्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई है। चेक करिए इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल, जैसे लिख के आ गया सॉल्व, जस्ट सॉल्व, सॉल्व लिख के आ गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है आपको चेकआउट करना नहीं है, ठीक है सॉल्व करना है। अब इसमें आप कंफ्यूज है कि हम वेरिएबल सेपरेबल लगाए या लीनियर लगाए या हम होमोजीनियस लगाए, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, आप पावर्स को चेक करिए, ऊपर पावर कितनी है 2 है, नीचे ऊपर पावर कितनी है 2 है, ऊपर पावर कितनी है 2 आ रही, और नीचे जब मैं 1 + 1 करूंगा तो वो भी 2 आ जाएगा जैसे मैंने वहां लिखा था। तो 2/2 = 1, और ये क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्यों, क्योंकि पावर भाई सेम है, ऊपर भी 2 पावर है और नीचे भी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन पावर सेम नहीं थी तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था। अब जैसे dy/dx एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x - y अपॉन x + y किया। अब बोलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, आप कहेंगे भैया है, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर क्या है 1 है, नीचे भी पावर क्या है 1 है, नीचे भी पावर क्या है 1 है, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो ऐसे ही हम चेकआउट करते रहेंगे कि कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अब बात करेंगे, अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ज्यादा कुछ मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है पता है, पुट करना है इफ, पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, if your question or given question is a homogeneous differential equation, then you can solve by these methods, वो कौन से मेथड है जरा देखेंगे। पहला आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में y की प्लेस पे क्या पुट करना है, vx पुट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको नहीं देखना है, सिंपल। अगर आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन में है तो आपको सिंपली क्या करना है, y = vx पुट करना है। क्या पुट करना है, y = vx पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट y = vx विद रिस्पेक्ट टू x। ये VRT का फुल फॉर्म है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, आता है आपको y का dy/dx हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, v एज इट इज लिखेंगे, x का dy/dx ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, प्लस x एज इट इज dv/dx हो जाएगा v का, ठीक है। तो v × 1 प्लस x dv/dx हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, x dv/dx प्लस v, ठीक है। dy/dx की बाद में जो क्वेश्चन में dy/dx दिया गया होगा उसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, x × dv/dx प्लस v, x × dv/dx प्लस v लिखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और आगे बचता है, एक पॉइंट और इसको बचता है, ठीक है, ये मैंने बताया, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, dy/dx की प्लेस पे x प्लस x नहीं सॉरी, ठीक है, x × dv/dx प्लस v, ठीक है, x × dv/dx प्लस v लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिखेंगे, सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएबल
वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद ठीक है, इन 3 स्टेप से आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा मैंने आपको बता दिया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब मेरा मानना है, अब मैं अगर 2 भी क्वेश्चंस लगाऊं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा होंगे, एक क्वेश्चन लगाऊं तो वो भी आपके लिए बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में जितना मुझे आता था मैंने आपको बताया। और मेरे हिसाब से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। हर एक एक्सरसाइज में कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ये तो बात है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो आप ये कैसे करेंगे भाई? पढ़ना तो सारा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप कर लोगे। हाँ, वो कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते हो कि आपको अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है फिर भी आप चल दिए डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो ये आपसे नहीं होगा। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं और थोड़ा आपको फॉर्मूले भी आपको रिवाइज करने होंगे डिफरेंशिएशन के भी, और मे भी कभी कभी इंटीग्रेशन का अगली एक्सरसाइज में काम है, इसमें काम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सो चलिए डिफरेंशिएशन इसमें हम क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मे भी कुछ एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी आप ज़्यादा पढ़िए, मैं यही कहना चाहूँगा। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखिए आपने। ठीक है, एनसीईआरटी को 3 से 4 बार रिवाइज करिए बस। अब तो इतना टाइम नहीं बचा होगा, खैर अदर भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा टाइम है भी नहीं, दिसंबर भी लास्ट हमारा चल ही रहा है, समझ लीजिए। सो जैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं बस टाइम टेबल को मैनेज करिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व, बेसिकली बुक में पता है क्या लिखा है? सॉल्व क्वेश्चन लिखा है। ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया सिर्फ सॉल्व में तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? अभी तो मैं वही करा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अब जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो आप इसमें चकरा जाएंगे कि यार इसमें होमोजेनियस लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, या फिर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? पावर्स को चेक करना है। क्या चेक करना है? पावर्स को। अगर पावर सेम है तो वहां पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर पावर सेम नहीं है तो वहां पे कोई और मेथड लगेगा, मे बी वेरिएबल सेपरेबल भी लग सकता है, या फिर आपका लीनियर इंटीग्रेशन भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले पावर्स को देखते हैं। ठीक है, पहले डी वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे। सबसे पहले किसको? डी वाई बाई डी एक्स को निकालते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहां से डी वाई था, डी एक्स को मैंने इस साइड किया तो डी एक्स अपॉन में आ गया इधर। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में मैंने इसको सेंड अप किया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए जरा हम पावर्स को देखते हैं। अगर पावर हमारी सेम हुई तो हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज आगे करना है, नहीं सेम हो गई तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ऊपर क्या है? 2 2। ठीक है, ऊपर पावर क्या निकल रही? 2। सिंगल पावर क्या निकल रही? 2। नीचे सिंगल पावर यहाँ पे 2 निकल रही, यहाँ पे कितनी? 1 + 1 2, क्योंकि मल्टीप्लाइड में, तो नीचे भी क्या निकल रही? 2। यानी कि ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन फिर भी आप जरा एक बार प्रूव करके देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको पावर से ना समझ में आओगे फिर भी आप एक जरा प्रूव करके देख लीजिए। लेट अस check that it is a let us check that it is a homogeneous differential equation or not.
यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, लैम्डा एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक है, अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई हमारा डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ रहा है, हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई जरा पुट आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो x की प्लेस पे लैम्डा एक्स यानी कि लैम्डा एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की प्लेस पे लैम्डा वाई यानी कि लैम्डा वाई का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन x की प्लेस पे लैम्डा एक्स यानी कि लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर, प्लस x की प्लेस पे लैम्डा एक्स मल्टीप्लाइड विद y की प्लेस पे लैम्डा वाई। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व आउट करते हैं। ऊपर से क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो लैम्डा का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया, अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जो कि ये होगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जो कि ये होगा। ठीक है, नीचे से हमारा क्या कॉमन आएगा, देखिए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर जो कि मैं कॉमन ले चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा जो इक्वेशन निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से नहीं मिली, क्या हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, आप कहेंगे भैया है, क्या कहेंगे आप, भैया कहेंगे आप, भैया है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई निकला है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो कि हमारा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई निकल के आया है वो किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। और जब भी हमारा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं, hence the given equation is a homogeneous differential equation. Given equation is a homogeneous differential equation. क्या है, एक homogeneous differential equation है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आती है हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मेथड मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। उस मेथड से हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बताया आपको, पुट y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स, फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वी एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस x एज इट इज वी का x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी 1, और ये इक्वेशन क्या है, स्टार है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, स्टार है, और ये इक्वेशन 1 निकल के आएगी। पुट इक्वेशन 1 इन स्टार। ठीक है, स्टार में पुट करते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू वी एक्स मैंने लिया है, क्या लिया है, y इक्वल टू वी एक्स लिया है। ठीक है, तो वी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वी की प्लेस पे वी एक्स हो जाएगा, y की प्लेस पे वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल, इस पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है,
सॉरी लीनियर बता रहा हूँ मैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, ठीक है। v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स इंटू वी एक्स हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, v इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा v इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ऊपर से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन आउट लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और नीचे जब मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नीचे भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस वी बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस वी बच जाएगा, ठीक है, 1 प्लस वी बच जाएगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हिसाब से सॉल्व करते हैं, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और मैंने पढ़ाया भी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे के सारे कर पाए, ठीक है। इसको जरा होमोजेनियस इसको वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है, v है, v को v के प्लेस पे लेके जाना है, यानी कि इधर क्या बचेगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस क्या हो जाएगा v, ये प्लस का v इधर था, इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस का v हमारा माइनस का v बन गया यहाँ के, ठीक है। अब जरा इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, और 1 इंटू माइनस का v, ये क्या हो जाएगा माइनस v, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और v इंटू वी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा, v इंटू वी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस वी, नीचे क्या आएगा 1 प्लस वी। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, 1 प्लस वी स्क्वायर ऑलरेडी था, मैंने क्या लिया एलसीएम, तो 1 इंटू वी किया तो माइनस का v आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाए, v इंटू वी क्या हो गया वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस का वी स्क्वायर से माइनस का वी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, सॉरी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी बचा है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, ठीक है। मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी 1 पर एक्स डी वी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस वी, सॉरी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी निकल के आया, ठीक है। अब जरा इसको वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से सॉल्व करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा डी वी है वहाँ पे हमें वी वाले वेरिएबल्स को एक साइड करना है, एक्स के साथ एक्स वाले वेरिएबल्स को एक साथ करना है, ठीक है। तो वी के साथ हमें डी वी वाले करना है, यानी कि 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स के अपॉन में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स के अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए dv के साथ मैंने v को एक साइड किया है, यानी कि ये v इधर मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, ये अपॉन में आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और x को इस साइड भेजा, x के अपॉन में x का रिस्पेक्ट भेज दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको मैं पूरा का पूरा रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूँगा इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। अब मैं आधे से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक मैं रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया लेंथी वर्जन में आता है क्वेश्चन ये, और 8 मार्क्स में बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट आएगा, ठीक है। मेरे पास क्या है क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किया मैंने किसको 1 प्लस वी अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस वी इंटू डी वी है, ठीक है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, ऊपर +1 -1 कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस वी इंटू +1 भी कर रहा हूँ और -1 भी कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस v -1 हो जाएगा, ठीक है, 2 + v -1 हो जाएगा अपॉन 1 - v इंटू डी वी, और इधर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको जैसा सॉल्व आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट कर लेते हैं, 2 के अपॉन में
वन माइनस वी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस है, डी वी इसको साथ ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लस है, ये क्या है v माइनस वन है अपॉन वन माइनस वी है, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टू बाय वन माइनस वी इंटू डी वी, यहाँ से जरा माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वी हो जाएगा, और नीचे भी क्या है वन माइनस वी इंटू डी वी है, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आपका इसी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके आगे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, और चलिए मैं इसके आगे करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके आगे मैं करा देता हूँ, चलिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा था, पेपर नहीं दे रहा था, सिंपली क्वेश्चन लगा रहा था, तो मैंने भी क्या किया था, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन ना करके मैंने यहीं से सेपरेट कर लिया था। फिर मेरे टीचर ने बताया था नहीं सेपरेट नहीं करना, पहले आपको होल स्क्वायर की कंडीशन थोड़ा बनानी है, ठीक, होल स्क्वायर तो नहीं बनेगा लेकिन कंडीशन बनानी है ऐसी कि आपका क्वेश्चन इजी में बन जाए। उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे प्लस वन माइनस वन ऐड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा टू बाय वन माइनस वी बन जाएगा अपॉन बी माइनस वन, फिर मैं उसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो बी माइनस वन को वन माइनस वी बना के काट सकता हूँ, ठीक है। अब में भी कोई दूसरा भी रीजन हो जाएगा, ठीक है, आपको रीजन भी पीछे नहीं देखना है, बस आपको करना है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और टू बाय वन माइनस वी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टू लॉग वन माइनस वी, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वी बचेगा हमारे पास, वी क्यों, वन का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में वी हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा लॉग एक्स, इधर क्या हो जाएगा लॉग एक्स, क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। और हमारा क्या पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो भाई इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारा कांस्टेंट भी ऐड होगा, क्या होगा कांस्टेंट भी हमारा ऐड होगा, ठीक है। और या फिर मैं क्या करूँ यार, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग एक्स प्लस सी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, और इसके आगे बहुत से सॉल्व करने के तरीके हैं, ये हमारा प्योरली आंसर जो आपका निकल के आ चुका है, ये निकल चुका है, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूँ टू लॉग, ठीक है, v की प्लेस पे v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था vx लिया था, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, वन माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, इधर भी हो गया, और इधर लॉग एक्स प्लस में c हो गया, ठीक है। और ये क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, टू लॉग, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। एस जब भी आपका n log x लिखा होता है, जब भी आपका n log x लिखा होता है तो n जो होता है पावर बन जाता है x की, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ log x माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग एक्स माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मैं क्या करूँ, यहाँ पे वाई बाई एक्स है, ठीक है, और इसको यार एक काम करेंगे, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भाई यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे आप इसको छोड़ देना, तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। वरना आप क्या करना, इसके लॉग एक्स है ना, आप लॉग में ही ले लीजिएगा लॉग सी को, तो एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाई माइनस एक्स को आपको राइट साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपका लॉग में आ जाएगा तो e टू द पावर समथिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं तक आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका, इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसी वजह से ये हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन इस लेवल के ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, पहले आपको चेकआउट करना है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। आप क्या कहेंगे भैया है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर तो बराबर आ रही है। मैंने फिर कहा आपको चेकआउट बार बार नहीं करना है, बस ये देखना है पावर सेम है,
ऊपर पावर 1 है, ऊपर पावर 1 है, नीचे ही पावर 1 है। ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर भी आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव करिएगा, मैं प्रूव कराने अब नहीं जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चल गया ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, क्या करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स निकल के आएगी, ठीक है। अब जरा हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे y की प्लेस पे वी एक्स लिखूंगा, y की प्लेस पे वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, जब भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए तो आपको y की प्लेस पे vx लेना है, ठीक है। और उस y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जो भी डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx की जो हमारी वैल्यू निकल के आती है उसको dy बाई dx की प्लेस पे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है इस वैल्यू से, जो y इक्वल टू vx निकाल के हमने डिफरेंशिएट किया उससे, ठीक है। फिर मैंने जब किया तो मेरा क्या निकल गया है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। ये कैसे सॉल्व आउट करेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर से x कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी x है, x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल का यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या है 1 माइनस वी है, इस लेफ्ट हैंड वाले v को हमें राइट हैंड साइड भेजना है, तो ये प्लस का इधर है माइनस का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टू वी हो जाएगा, 1 माइनस टू वी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 माइनस टू वी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस नहीं है, एक मिनट, टू भी नहीं होगा, ये प्लस का था ना यहाँ पे, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू भी नहीं होगा, ये प्लस का भी ये माइनस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसको बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हम इसमें क्या यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, और डी एक्स हमारा इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एक्स को भी राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, सिंपल इंटीग्रेट बोथ साइड, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो डी वी इंटू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। आप यहीं पे छोड़ सकते हो, v की वैल्यू को y बाई एक्स प्लस लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए y की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v की प्लेस पे, देखो y इक्वल टू बी एक्स था, यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारी y बाई एक्स, क्वेश्चन को y बाई एक्स के ही फॉर्म में रखना है भाई, क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हो गया होगा उसी फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन हमारा y बाई एक्स की फॉर्म में या x बाई y की फॉर्म में दिया गया था, तो हमें आंसर भी x y या y बाई x की फॉर्म में निकालना है, यानी कि v के प्लेस पे y बाई एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x इंटू लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी एक्स, ठीक है। x इंटू लॉग एक्स प्लस सी एक्स आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन भी था, इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। और मुझे लगता है यार मैंने कॉन्सेप्ट तो सारा बता ही दिया है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे।
एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा क्वेश्चन अपने आप भी बनाइएगा, क्योंकि इतना टिपिकल है नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा टिपिकल है, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डी एक्स वाले एक प्लेस पे रखना है, ठीक, डी वाई वाले एक साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई, ये इधर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में, इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट अंडर में प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी एक्स जरा कॉमन लेंगे तो एक्स इंटू डी वाई है, ठीक है। ऊपर से हमारा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना होगा, ठीक है। तो डी वाई इधर है ही, और डी एक्स को इसके अपॉन में कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये सॉरी क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही भाई, क्वेश्चन ही कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। यहाँ पे देखना है क्या एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप कहेंगे भैया है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है ना, वो रूट में दिया गया। अगर मैं उसको रूट के बाहर निकालूंगा ना, तो वो एक्स प्लस वाई देगा, एक्स प्लस वाई देगा, ठीक है। लैम्डा का, लैम्डा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर वन है, यहाँ पे भी नीचे भी पावर वन है, पावर वन है। तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि पावर यहाँ भी वन है, पावर यहाँ पे भी वन है, ठीक है। ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y की प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, और v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल के आएगा, वो हमारा क्या निकल के आएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आएगा, ठीक है। अब जरा हम इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हमें डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे मुझे ये लिखना है, ठीक है। तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब x की प्लेस पे हमें कुछ नहीं लिखना है, लेकिन y की प्लेस पे हमें क्या लिखना है, y की प्लेस पे वी एक्स लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की प्लेस पे वी एक्स, यानी कि वी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की प्लेस पे वी एक्स, ये वी एक्स हमारा बाहर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस वी एक्स है, ठीक है। ऑन में क्या है, एक्स है, ठीक है। ये क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, लेकिन रूट पे जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और उसको रूट के बाहर निकालेंगे, तो वो एक्स हमारा बाहर आएगा, एक्स यहाँ से और एक्स यहाँ से हमारा बाहर निकल के आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। ये कॉमन है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, रूट अंडर में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचे, वन प्लस वी स्क्वायर बचे, ठीक है, वन प्लस वी स्क्वायर। और यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स दिया गया था, ठीक है, वी एक्स था, सॉरी, ठीक है, वी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे टू का स्क्वायर क्या है, फोर है, यहाँ पे क्या है, फोर है। जब मैं उस फोर को रूट के बाहर निकालूंगा तो टू आएगा कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जब मैं इस एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर निकालूंगा तो ये एक्स आएगा कि नहीं, एक्स इंटू रूट वन प्लस वी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे क्या है, वी एक्स है, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो रूट अंडर में वन प्लस वी स्क्वायर हमारा यहाँ पे कॉमन बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, और यही एक्स ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है।
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, अब जरा देखते हैं। ठीक है, अब x इंटू डी वी बाई डी एक्स एज इट इज रखते हैं। ठीक है, इस राइट इस लेफ्ट हैंड साइड वाले v को मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का v है। ठीक है, ये प्लस का v इधर आके माइनस का v बन जाएगा, यानी कि ये वाला प्लस का v इधर आके माइनस का v बन जाएगा, जो कि इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या लिखेंगे, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम किसका यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं ऊपर का भाई रब आउट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन से हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रब आउट करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हिसाब से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी वी है, इस v को इसके फॉर्म में लाना होगा, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी हो जाएगा, और इस डी एक्स को इधर राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अपॉन में x आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अब इंटीग्रेट बोथ साइड करना है। ठीक है, इधर मैं सारा रब आउट कर रहा हूँ। इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, लॉग वी प्लस रूट अंडर वी स्क्वायर। ठीक है, ये वही वाला इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला, जिसका होता है लॉग वी प्लस रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला। सो यहीं पे हमें पुट आउट करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और जब दोनों लॉग में है तो मैं क्या करूंगा, लॉग सी को भी, कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि क्या लिखूंगा, लॉग सी। क्या लिखूंगा, लॉग सी। ये चीज मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। अब v के प्लेस पे हमें y बाई एक्स पुट करना है। v के प्लेस पे क्या पुट करना है, y बाई एक्स पुट करना है। ठीक है, एक चीज और कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, लॉग से लॉग हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी हो गया। ठीक है, अब v की प्लेस पे सिंपल आपको y बाई एक्स पुट आउट करना है। थोड़ा रब आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऊपर से देखिएगा जरा, ये v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, एक्स सी है। y इक्वल टू वी एक्स लिया था, यहाँ से v की वैल्यू y बाई एक्स हमें पुट आउट करनी होगी, तो v की प्लेस पे y बाई एक्स। ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 प्लस y बाई एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी। तो y बाई एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर y बाई एक्स का, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, नीचे वाला रब आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो y बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा मेरे पास। तो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिखा होगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 लिख के आएगा। जैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, फिर इसको मैं y प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों एक्स कॉमन लेके मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें फंसते हैं आपके, ठीक है। सो आज हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक प्लस जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम्पल वाइज सारे के सारे कराएं। ये प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ एक टॉपिक नहीं समझना है। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लीनियर इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हमें कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद में भी हम चैप्टर्स करेंगे, या तो हम क्या करेंगे सैम्पल पेपर्स करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और जो 4 चैप्टर बच्चे दिए हुए हैं वो चैप्टर बहुत ईजी है, उनसे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। मे भी आपका 3 डायमेंशन और वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी, लीनियर इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और लीनियर डिफरेंशियल, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा भी यार अच्छा चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग सॉरी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, उसको भी पढ़ा दूंगा। वो भी हो सकता है कुछ मेरे पेपर्स हैं तो मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है इस टाइम, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक वाइंड अप करता हूँ मैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, चैनल को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।